हेलो एस्पिरेंट्स, वीजीएम के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं पंजाब के चीफ मिनिस्टर्स के बारे में। इसमें हम 15 अगस्त से लेकर अब तक पंजाब में रहे जितने भी सीएम हैं उनका सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। साथ में पंजाब के एग्जाम्स में पूछे गए सीएम से रिलेटेड अब तक सवालों के बारे में भी जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें दिए गए प्लेटफॉर्म पे फॉलो करें। यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन कह रहा है हु बिकम द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ पंजाब आफ्टर द जनरल इलेक्शन ऑफ 1937। 1937 का जब आज़ादी से पहले जनरल इलेक्शन करवाया गया तब पंजाब का चीफ मिनिस्टर कौन बना था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर हयात खान। सिकंदर हयात खान यूनिस्ट पार्टी से रिलेट करता था जिसकी स्थापना 1923 ईस्वी के अंदर हुई थी ब्रिटिश पंजाब के समय में। और यूनिस्ट पार्टी को बनाने के लिए सर सिकंदर हयात खान, राय अहमद हयात खान, खर्ल सर फाजिल हुसैन, सर शहबाज उद्दीन, मोहम्मद हुसैन शाह एंड सर छोटू राम का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान था। 1937 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक यूनिस्ट पार्टी की पंजाब के अंदर सरकार रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द लास्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ कॉमन पंजाब। सांझे पंजाब का अंतिम मुख्यमंत्री कौन था। मतलब ये पूछ रहा है 15 अगस्त 1947 से पहले या 15 अगस्त 1947 के टाइम में जो लास्ट चीफ मिनिस्टर था वो कौन था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, खिज्जर हयात खान। द यूनिस्ट पार्टी कंटेस्ट द इलेक्शन अंडर द लीडरशिप ऑफ मलिक खिज्जर हयात तिवाना। 1946 ईस्वी के अंदर जनरल इलेक्शन करवाए जाते हैं जिसमें मलिक खिज्जर हयात खान पंजाब के चीफ मिनिस्टर बनते हैं। हालांकि उस समय यूनिस्ट पार्टी को बहुमत नहीं मिलता। यूनिस्ट पार्टी जो है चौथे नंबर पर रहती है। सबसे ज़्यादा वोटों का परसेंटेज रहता है वो रहता है मुस्लिम लीग को। टोटल 175 में से 73 वोट मिलते हैं मुस्लिम लीग को, वहीं कांग्रेस को 51, श्रोमणी अकाली दल को 20 वोट मिलते हैं, ये वहीं यूनिस्ट पार्टी को जो है 21 वोट मिलते हैं। लेकिन यूनिस्ट पार्टी के साथ साथ श्रोमणी अकाली दल और कांग्रेस जो है अलायंस कर लेते हैं और पंजाब के अंदर सरकार बनाते हैं और इस प्रकार खिज्जर हयात खान सांझे पंजाब के अंतिम चीफ मिनिस्टर बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। पंजाब का पहला नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर कौन था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गुरनाम सिंह। गुरनाम सिंह वाज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब ऑन 8 मार्च 1967। वो श्रोमणी अकाली दल से रिलेट करते थे जो कि संत फतेह सिंह के ग्रुप से रिलेट करती थी। ये 31 मई 1973 ईस्वी को इनकी डेथ हो जाती है एक एयर क्रैश के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब ऑन 1 नवंबर 1966। जब पंजाब का रीऑर्गेनाइजेशन किया गया, हरियाणा अलग कर दिया गया, हिमाचल प्रदेश को पंजाब का कुछ एरिया दे दिया गया, उसके बाद में जो है प्रेजेंट का जो पंजाब है उसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को होती है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि उस समय पंजाब का सीएम कौन था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, यानी गुरमुख सिंह मुसाफिर उस समय पंजाब के सीएम बने थे। जानते हैं ज्ञानी गुरमुख सिंह के बारे में। ज्ञानी गुरमुख सिंह मुसाफिर वाज द इंडियन पॉलिटिशियन एंड राइटर इन द पंजाबी लैंग्वेज। ये इंडियन पॉलिटिशियन के साथ साथ पंजाबी लैंग्वेज के राइटर भी थे। ही वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब फ्रॉम द नवंबर 1966 टू 8 मार्च 1967। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब के बाद में ये पंजाब के पहले चीफ मिनिस्टर बने थे। इसके साथ साथ ही वाज अवार्डेड साहित्य अकादमी अवार्ड इन पंजाबी बाय साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था इनको, और कौन सी कॉम्पोजिशन या कौन सी रचना के लिए, और वार पार के लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड जो है दिया गया था। ठीक है, वहीं इनकी डेथ के बाद में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था जो कि भारत का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। नेक्स्ट, Which of the following CM has the longest tenure as a chief minister? चीफ मिनिस्टर के तौर पर सबसे लंबा कार्यकाल अब तक कौन से चीफ मिनिस्टर का रहा है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश सिंह बादल। प्रकाश सिंह बादल जिनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई थी, तो इनका टेन्योर पंजाब के सीएम के तौर पर सबसे लंबा रहा है। ही सर्व एज द
8th चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। पंजाब के ये 8वें चीफ मिनिस्टर थे। 1970 में ये पहली बार चीफ मिनिस्टर बने थे। 1970 से लेकर 1971, 77 से 80, 97 से 2002 और 2002 से 2017 तक ये टोटल 5 टाइम्स पंजाब के सीएम रहे हैं और ये सबसे मतलब ज्यादा बार रहने वाले सीएम हैं अब तक। और उनके सबसे लंबा जो टेन्योर है अब तक पंजाब में, सबसे ज्यादा लंबा टेन्योर अगर किसी सीएम का रहा है तो वो प्रकाश सिंह बादल का रहा है। लगभग 10 साल 15 दिन का इनका जो है टेन्योर रहा है। कौन से टाइम में? 2007 से लेकर 2017 तक। 11 दिसंबर 2011 को प्रकाश सिंह बादल को जो है पंत रत्न फक्र कौम जो अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसके द्वारा? अकाल तख्त द्वारा। प्रकाश सिंह बादल रिसीव्ड द पद्म विभूषण। इनको पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया था प्रणब मुखर्जी द्वारा। कब? 30 मार्च 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि चीफ मिनिस्टर भगवंत मान इज द डैश सीएम ऑफ पंजाब। चीफ मिनिस्टर जो प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर है पंजाब के, सरदार भगवंत सिंह मान, वो पंजाब के कौन से नंबर के चीफ मिनिस्टर हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये 17वें नंबर के चीफ मिनिस्टर हैं हमारे पंजाब की। चलिए जानते हैं भगत सिंह मान के बारे में। करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब भगवंत मान, 70th चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। हिज लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी इज धुरी। ये धुरी से जो है एमएलए हैं। 2011 के अंदर इन्होंने पीपल्स पार्टी ऑफ पंजाब ज्वाइन किया था, जो कि उसके बाद में 2014 के अंदर जो है इन्होंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया। और उसके बाद में 2014 से लेकर 2019 तक और 2019 से लेकर 2022 तक टिल पंजाब के सीएम बनने तक ये संगरूर कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोकसभा के एमपी भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब ड्यूरिंग द 1965 वॉर विद पाकिस्तान। अब ये वाला क्वेश्चन ना, ये जो शिफ्ट हुई थी सब इंस्पेक्टर की, मैं इस एग्जाम में बैठा था तो सब इंस्पेक्टर की जो शिफ्ट हुई थी कौन सी, अभी 9 जुलाई को, तो उसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। कहता है 1965 की ईस्वी के टाइम में जब पाकिस्तान के साथ वॉर हुई थी उस समय पंजाब का सीएम कौन था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रामकृष्ण उस समय पंजाब का जो सीएम था। रामकृष्ण के बारे में जानते हैं। रामकृष्ण वाज द 4th चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब फ्रॉम 7th of July 1964 to 5 of July 1966। ही वॉज सीनियर मेंबर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। मतलब कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब ड्यूरिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन। हरित क्रांति के समय पंजाब का चीफ मिनिस्टर कौन था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गुरमुख सिंह मुसाफर उस समय पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे। ग्रीन रेवोल्यूशन, जिससे नॉर्मन बोरलॉग को जो है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। नॉर्मन बोरलॉग को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। इंडिया के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर जो है एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है। नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल पीस प्राइज दिया गया था 1970 ईस्वी के अंदर। ग्रीन रेवोल्यूशन जो है ये आया था कौन से साल? 1966 और 67 के टाइम के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। और पर्टिकुलर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश राज्यों को चूज किया गया था फॉर द ग्रीन रेवोल्यूशन। और इसमें मेनली जो है गेहूं और चावल का जो प्रोडक्शन है सबसे ज्यादा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब ड्यूरिंग द इंडिया चाइना वॉर इन 1962। 1962 ईस्वी के अंदर जब इंडिया और चाइना की वॉर होती है उस समय पंजाब का चीफ मिनिस्टर कौन था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रताप सिंह कैरो। प्रताप सिंह कैरो उस समय पंजाब के सीएम थे। प्रताप सिंह कैरो के बारे में जानते हैं। प्रताप सिंह कैरो वाज द 3rd चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, तीसरे चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के और ये कांग्रेस पार्टी से थे। 1956 से लेकर 1964 ईस्वी तक ये पंजाब के सीएम रहे थे। ही वाज असैसिनेटेड, उनका जो है राजनीतिक कत्ल कर दिया गया था 6 February 1965 को जब वो दिल्ली से चंडीगढ़ आ रहे थे। कई बार आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अब तक पंजाब के कितने सीएम्स का जो है असैसिनेशन किया जा चुका है। प्रताप सिंह कैरो हो गए, बेअंत सिंह हो गए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द नेशनल इमरजेंसी 1965। 1965 ईस्वी के अंदर जब इंडिया के अंदर नेशनल इमरजेंसी इंपोज की गई थी इंदिरा गांधी द्वारा, उस समय पंजाब का चीफ मिनिस्टर कौन था? तो उस समय पंजाब का चीफ मिनिस्टर था
ज्ञानी जैल सिंह। चलिए जानते हैं ज्ञानी जैल सिंह के बारे में। ज्ञानी जैल सिंह जो थे वो पंजाब के 9वें चीफ मिनिस्टर थे। याद रखिएगा 1972 से लेकर 1970 तक ये पंजाब के सीएम रहे थे। इसके साथ साथ ये इंडिया के 7वें नंबर के प्रेसिडेंट भी रहे थे। तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पंजाब का वो सीएम बताइए जो इंडिया का प्रेसिडेंट रहा था, तो ज्ञानी जैल सिंह थे। और ज्ञानी जैल सिंह पंजाब के 9वें चीफ मिनिस्टर थे और 7वें हमारे देश के प्रेसिडेंट रहे थे। चलिए अब हम देखते हैं कि जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनको याद कैसे रखना है। देखिए यहां पे मैंने ट्रिक बनाई हुई है। अगर आप इस ट्रिक को 2 से 3 बार रीड आउट करोगे तो आपको डेफिनेटली याद हो जाएगी। अब तक जितने भी चीफ मिनिस्टर्स रहे हैं पंजाब के, उनको मैंने 3 फेज में या 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में मैंने 7 सीएम को कवर किया है। उसके बाद में नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें बाकी सीएम को, थर्ड पार्ट में जो है एंड पार्ट में मैंने भी जो है सीएम को कवर किया है। तो मतलब कि इस पंजाब के अब तक के जितने भी सीएम रहे हैं उनको हम ट्रिक्स में देखेंगे और ट्रिक्स को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया। चलिए सबसे पहले है यहाँ पे चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब फ्रॉम 15 अगस्त ऑफ 1947 टू 1 नवंबर 1966। 15 अगस्त 1947 से लेकर और 1 नवंबर 1966 तक पंजाब के अब तक जितने भी सीएम रहे हैं उनकी मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, डेफिनेटली आपको ये ट्रिक काम आएगी और आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आपको हेल्प करेगी। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं पंजाब के पहले चीफ मिनिस्टर थे आजादी के बाद गोपी चंद भार्गव, फिर थे भीमसेन सच्चर, फिर थे गोपीचंद भार्गव, फिर भीमसेन सच्चर, प्रताप सिंह केरो, गोपीचंद भार्गव, रामकृष्ण। चलिए अब हम इसको बाय ट्रिक देखते हैं। चलिए यहां पे ट्रिक दी हुई है जीबी जीबी पी जीके। अब आपको जीके याद रखनी है, ठीक है ना। जीके कैसे याद रखनी है, आपको पता है मेमोरी की एक यूनिट होती है जीबी। तो जीबी और जीबी से आप पीओ जीके, मतलब जीबी मेमोरी याद रखना आपने जीके को, जीबी और जीबी से पीओ जीके, ठीक है ना। यहां पे जितने भी जी दिए हुए हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक ही सीएम को रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखना, ठीक है ना। यहां पे जितने भी जी दिए हुए हैं ये सारे के सारे एक ही चीफ मिनिस्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। और जितने भी यहां पे लेटर दिए होंगे, अल्फाबेट दिए होंगे, वो सारे के सारे एक पर्टिकुलर सीएम को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो यहां पे पहले जी का मतलब है गोपीचंद भार्गव, बी से है भीमसेन सच्चर, फिर जी से है गोपीचंद भार्गव, फिर बी से है भीमसेन सच्चर, पी से यहां पे प्रताप सिंह कैरो है, ठीक है ना। पी से यहां पे प्रताप सिंह कैरो है, जी से फिर गोपीचंद भार्गव और के से यहां पे है कृष्ण, रामकृष्ण, ठीक है। आई होप कि ये ट्रिक आपको याद हो गई होगी। अगर नहीं हुई तो आप इसको वीडियो को पॉज करके 2-3 बार रीड आउट कीजिए, आपको डेफिनेटली ये याद हो जाएगी। तो 15 अगस्त 1947 से लेकर 1 नवंबर 1966 तक को जितने सीएम रहे हैं उनको याद रखने की ये ट्रिक है, ठीक है। तो उसके बाद में अगर आप देखोगे गोपीचंद भार्गव 1947 से लेकर 1949 तक का टाइम पीरियड था, भीमसेन सच्चर का 1949 में, गोपीचंद भार्गव का अगेन 1949 टू 51 और 1951 के अंदर पंजाब के अंदर प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। तो यहाँ पे अगर कोई भी ईयर जो है स्किप हुआ है तो इसका मतलब है उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगा होगा पंजाब के अंदर। फिर है भीमसेन सच्चर 1952 से लेकर 1956 तक और प्रताप सिंह केरो 1956 से लेकर 64 तक सीएम रहे थे। गोपीचंद भार्गव अगेन 1964 के अंदर सीएम रहे थे और रामकृष्ण जो थे 1964 से लेकर 1966 तक पंजाब के सीएम रहे थे। नेक्स्ट अब हम देखते हैं 1 नवंबर 1966 से लेकर 70 फरवरी 1980 तक के कितने सीएम रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले गुरमुख सिंह मुसाफिर, गुरनाम सिंह, लक्ष्मण सिंह, गुरनाम सिंह, प्रकाश सिंह बादल, ज्ञानी जैल सिंह एंड प्रकाश सिंह बादल। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके माइंड में ना पंजाब के अब तक जितने सीएम रहे हैं उनके नाम याद होने चाहिए आपको, फिर आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से सही आपको याद रख पाओगे। चलिए हम इसकी ट्रिक देखते हैं। देखिए ट्रिक जो है मेरे हिसाब से बहुत ही मतलब कि इजी वे से मैंने बनाने की कोशिश की है यहाँ पे। और मैं ये कहता हूं कि अगर आप इस ट्रिक को 2 से 3 बार अगर आप रीड आउट करते हो वीडियो को पॉज करके, और मैं इस पीडीएफ को जो है अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं डाल दूंगा, आप वहां से इसको रिसीव कर सकते हो। और अगर आप 2-3 बार इसको विजुअलाइज करोगे तो ये ट्रिक भी आपको याद हो जाएगी। चलिए 1966 से लेकर 1980 तक अब तक के जितने भी सीएम रहे हैं पंजाब के उसके बारे में ट्रिक है क्या।
MGLGPZP, ठीक है ना, MGLGPZP, ठीक है ना, MG और LGPO जलपानी, MG और LGPO जलपानी, MGLGPO जलपानी, MGLGPO जलपानी। यहाँ पे जो G है ना वो एक ही सीएम है, पिछले वाले से रिलेट मत करना। एक चीज, जो P है वो एक ही सीएम है, मतलब एक ही सीएम को रिप्रेजेंट करते हैं ये जो अल्फाबेट दिए हुए हैं, लेटर दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं M से यहाँ पे मुसाफिर, गुरमुख सिंह मुसाफिर। दूसरा है जी से यहाँ पे गुरनाम सिंह। L है, L से लक्ष्मण सिंह। फिर है जी से फिर गुरनाम सिंह। फिर P है, P से प्रकाश सिंह बादल। Z है ज्ञानी जेल सिंह। फिर P से आ गया प्रकाश सिंह बादल। तो ये इनका सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, 1966 से लेकर 1980 तक के सीएम रहे हैं। तो जो गुरनाम सिंह है वो रहे 1966 और 67 के अंदर, ठीक है ना। वही गुरमुख सिंह मुसाफिर 1966 से लेकर 1967 तक रहे हैं। गुरनाम सिंह 1966-67 के अंदर सीएम थे पंजाब के। लक्ष्मण सिंह 1967 से लेकर 68 तक पंजाब के सीएम थे। गुरनाम सिंह अगेन 1969 से लेकर 1970 1969 और 70 तक पंजाब के सीएम थे। वही प्रकाश सिंह बादल जो थे 1970 और 71 के अंदर पंजाब के सीएम थे। अगर मैं बात करूं 1971 के अंदर पाकिस्तान के साथ वॉर हुई थी जिसमें लिबरल आजाद करवाया गया था बांग्लादेश को, उस समय पंजाब का सीएम कौन था? तो भूल जाइए, उस समय पंजाब का सीएम नहीं था, उस समय पंजाब के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था। नेक्स्ट है ज्ञानी जेल सिंह 1972 से लेकर 1977 तक पंजाब के सीएम रहे थे और इन्हीं के टाइम में हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लगी थी 1975 से लेकर 1977 तक। उसके बाद में अगेन प्रकाश सिंह बादल 1977 से लेकर 1980 तक पंजाब के सीएम रहे हैं। तो ये दो फेज के अंदर मैंने आपको यहां तक 1980 तक पंजाब के अब तक जितने भी सीएम रहे हैं उनके ट्रिक्स आपको बता दी है। लास्ट पर नॉट लिस्ट, मैं यहां पे आपको लास्ट फेज की या लास्ट पार्ट की जो ट्रिक है वो बताने जा रहा हूं। वो है आपके सामने 1980 से लेकर आज की डेट तक जितने भी सीएम रहे हैं पंजाब के उनकी ट्रिक। देखिए 1980 से लेकर 1983 तक पंजाब का सीएम रहा था दरबारा सिंह। उसके बाद में 1985 से लेकर 87 तक सुरजीत बरनाला। 1992 से लेकर 1995 तक बेअंत सिंह। 1995 से 96 तक हरचंद सिंह बराड़ और 1996 से लेकर 1997 तक राजेंद्र कौर बट्टल। राजेंद्र कौर बट्टल पंजाब की एकमात्र फीमेल सीएम रही हैं 96 से 97 तक। कौन सी पार्टी से? कांग्रेस पार्टी से। उसके बाद में अगेन प्रकाश सिंह बादल आ जाते हैं 1997 से लेकर 2002 तक। अमरिंदर सिंह 2002 से लेकर 2007 तक। पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब में सबसे पहले सीएम कब बने थे और अब तक कितनी बार ये सीएम रह चुके हैं। तो अमरिंदर सिंह जो है 2 बार सीएम रह चुके हैं। तो पहली बार 2002 के अंदर ये बने थे। उसके बाद में प्रकाश सिंह बादल का टेन्योर यहाँ पे सबसे लंबा हो जाता है किसी भी सीएम का, 2007 से लेकर 2017 तक 10 साल 15 दिन का लगभग ये टेन्योर रहता है। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह अंगेर 2017 से लेकर 2021 तक पंजाब के सीएम रहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं इसकी ट्रिक। ट्रिक क्या है? डी, डीप सबर पापा। डीप सबर पापा, डीप मतलब कि गहरी, सबर मतलब सबर रखना पापा। डीप सबर रखो पापा, मैं जॉब लग जाऊंगा, मैं नौकरी ले लूंगा। तो यहां पे आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो, डीप सबर पापा, डीप सबर पापा, डीप सबर पापा। चलिए तो अब हम देखते हैं कि इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है। डी से यहां पे दरबारा सिंह, ठीक है। एस से यहां पे सुरजीत सिंह बरनाला, ठीक है ना। बी से यहां पे बेअंत सिंह। एच से यहां पे हरचंद सिंह बराड़। आर से यहां पे है राजेंद्र कौर बट्टल। पी से यहां पे प्रकाश सिंह बादल। ए से है अमरिंदर सिंह कैप्टन। फिर पी से प्रकाश सिंह बादल। फिर ए से क्या है? अमरिंदर सिंह। तो 2021 तक अब तक मैंने 15 अगस्त 1947 से लेकर 2021 तक पंजाब के अब तक जितने भी सीएम रहे हैं और आपको पंजाब के सीएम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसकी मैंने ट्रिक्स के साथ आपको बता दिया है। लास्ट के अंदर 2 सीएम रह गए जिनको आपको कोई ट्रिक से याद रखने की जरूरत नहीं है। 2021 के अंदर कैप्टन अमरिंदर सिंह को पंजाब के सीएम के तौर पर हटा दिया जाता है। चरणजीत सन्नी जो है पंजाब के सीएम बनते हैं 16वें नंबर के।
और उसके बाद में पहली बार पंजाब के अंदर कांग्रेस श्रोमणी अकाली दल के अलावा सरकार बनती है आम आदमी पार्टी के 92 सीटों के साथ, और पंजाब के 17वें नंबर के चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं सरदार भगवंत सिंह मान। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपने इस लेक्चर को एंड तक देखा है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।